मेश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर संविधान बोल सकता तो शायद आज वह पूछता, क्या सभा करना भी अब गुनाह हो गया है? क्या अधिकार मांगना अब देशद्रोह हो गया है? और क्या पिछड़ों की आवाज से सत्ता डर गई है? भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन की दो ऐतिहासिक ताकतें, वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, वे संगठन जो दशकों से ओबीसी, दलित, आदिवासी और मूल निवासी बहुजन समाज की संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और वह अधिवेशन जो पूरी तरह ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था, उसने आज दिनांक 7 जनवरी 2026 को भारत के इतिहास में एक और चिंताजनक अध्याय जोड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि आरएसएस बीजेपी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के कथित दबाव और षड्यंत्र के चलते वामसिफ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने की अनुमति रद्द कर दी गई। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इसके विरोध में आज 7 जनवरी 2026 को देश भर के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। यह अधिवेशन 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित होना था। अधिवेशन का स्थान तय था बल यात्रा लोअर ग्राउंड, कटक, उड़ीसा, जहां देश विदेश से हजारों पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रतिनिधि पहले से ही आने की तैयारी कर चुके थे। रेल टिकट, रहने की व्यवस्था, डेलीगेट्स की सूची, सब कुछ महीनों पहले ही पूरा किया जा चुका था। ये वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 30 तारीख तक होने वाला है, उसकी तैयारी के अंतर्गत मैं यहाँ आया हूँ, और ये पूरा मैनेजमेंट जो है व्यवस्थापन करने का काम मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कब तक होगा, तो कब से शुरुआत होगी? ये 26 तारीख से शुरू होगा और 30 को समाप्त हो जाएगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? ये इसमें भारत के 31 राज्यों के लोग जो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आएंगे, और इतना ही नहीं, ये तो देश से, इंडिया से तो लोग आएंगे, इसके अलावा यूरोप कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इस अन्य देशों से भी लोग यहाँ आएंगे। तो ये केवल देश का नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फुले शाह अम्बेडकर की हमारी जो मसावाद की जो विचारधारा है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय की जो विचारधारा है, और हम देश के जो मूल निवासी लोग हैं, वर्तमान में अनेक समस्या से घिरी हुई लोग हैं, तो जो समस्या है हमारी है, वो समस्या के ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे 5 दिन, और लगातार 5 दिन अलग अलग विषयों पर जो भारत के विद्वान लोग हैं और दुनिया के जो विद्वान लोग हैं, इसके ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजाजत रद्द क्यों की गई? जब जिला प्रशासन, कटक महानगर पुलिस, सभी संबंधित विभागों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुमति दी थी, तो फिर अचानक इजाजत वापस क्यों ली गई? संगठन का आरोप है कि ओबीसी जाति आधारित जनगणना की मांग और संविधान की असली बराबरी की बात करना, इन सब बातों से सत्ता को डर लगने लगा है। संगठन ने 4 चरणों का लोकतांत्रिक आंदोलन घोषित किया है। पहला चरण 7 जनवरी 2026 को सभी जिलों में ज्ञापन, दूसरा चरण 15 जनवरी 2026 को सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, तीसरा चरण 22 जनवरी 2026 को सभी जिलों में रैली प्रदर्शन, चौथा और निर्णायक चरण 22 फरवरी 2026 को नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर संविधान पर हुए इस हमले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली। एक प्रकार से उन लोगों ने संविधान पर हमला किया है, और संविधान पर हमला करने की वजह से हम लोगों को बड़ा मुद्दा मिल गया है, अवसर मिल गया है। इसलिए इसके विरोध में, संविधान पर होने वाले हमले के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जा चुका है। यह लड़ाई किसी संगठन की नहीं है, यह लड़ाई संविधान की है। अगर आज सभा की इजाजत छीनी गई तो कल वोट का हक भी छीना जाएगा। भारत का लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, वह चलता है बोलने की आज़ादी से, इकट्ठा होने के अधिकार से और बराबरी की सोच से। अगर ओबीसी की गिनती से डर है तो समझ लीजिए सच बहुत भारी है।
मैं वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय मुक्ति मोर्चा आजमगढ़। आज जो ज्ञापन हम देने जा रहे हैं तो ये ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय को और गृह मंत्री महोदय को देने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन कटक में लगा हुआ था, जो 2 महीने पहले हमको वहाँ के जो उड़ीसा की जो महानगर पुलिस है उनसे और जिला अधिकारी महोदय से हमको परमिशन मिल गया था और 2 महीने से हमारा कार्यक्रम चल रहा था और एन वक्त पे बिना किसी कारणवश हमारा परमिशन रद्द कर दिया गया, जिससे हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जो हमारे डेलीगेट से आने वाले थे, जो और कार्यकर्ता आने वाले थे, लोगों के फ्लाइट के टिकट, इनके सारे कुछ नुकसान हुए। और ये राज्य जो केंद्र की सरकार है, भाजपा जो सरकार है और आरएसएस से दोनों लोगों के मिलजुली के वजह से मिलजुल के ये लोगों ने हमारा अधिवेशन ऐसा कोई भी कारण हमको बताया नहीं गया, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में भी हम अपील किए और वहां से भी हमको रिलीफ नहीं मिला और वो लोगों ने हमको सिर्फ एक बात बताया कि शांति, आप इस कार्यक्रम से शांति भंग होने वाली है। शांति भंग होने वाली है। हाँ। तो ये तो आरोप आपको बराबर लगता रहा है कि आपकी वजह से, आपकी स्पीचेस की वजह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से छलावा है, क्योंकि जो मौलिक मुद्दे हैं उस मौलिक मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था ये ओबीसी जाति आधारित जनगणना को समर्पित था और जाति आधारित जनगणना ये जेन्युइन है। तो ये ईवीएम हटाने की जो बात आ रही है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो ये कहाँ से इसमें शांति होने की बात है? इस घटना को लेकर के संगठन के पास क्या प्लानिंग है? संगठन के पास जो प्लानिंग है वो 4 चरणों में हम लोगों ने आंदोलन घोषित किया हुआ है। पहला चरण आज चल रहा है, फिर 15 जनवरी को है, 22 जनवरी को है, 22 जनवरी को हमारा रैली प्रदर्शन जिले पे ही होगा और 1 महीने बाद 22 फरवरी को हम नागपुर में जो राष्ट्रीय जो आरएसएस का हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, उसको हम 22 फरवरी को मोर्चा लेके जाएंगे। अब सवाल यह नहीं कि वाम सिर्फ और भारत मुक्ति मोर्चा क्या करेंगे, सवाल यह है कि क्या भारत का संविधान बचेगा? संविधान बचेगा तो देश बचेगा।